चैप्टर नंबर 4 ये चैप्टर टोटली आपने सी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। चंद ही सवाल होंगे जो न्यू होंगे, बाकी सारी आपने ये सी के अंदर कम्प्लीटली पढ़ा है। आपको बताएगा कि जो ड्राइवर के कार्ड हैं ये क्या हैं, कितनी देर ड्राइविंग करनी है, कितने दिन आराम करना है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। मशीन कौन सी यूज़ होती है, कब ख़राब हो, कितनी देर ड्राइविंग कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, रेगोलामेंटो 2006, हमने इसे 2006 का कानूनी कहते हैं। इन materia di durata massima di guida, durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए। इन materia di durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए कि 2006 का कानून मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए नल auto trasporto di merci सामान लेकर जाने के लिए सी अप्लीका अप्लाई होगा। साल्वे स्वाय ले एक्सेसियोनी दी लेजे स्वाय के कानून के मुताबिक उन्हें छूट है कि जो 2006 का कानून है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का ये अप्लाई होगा आई कंदुचेंती दी वीकोली गाड़ियों के ड्राइवरों पे दी मासा मासिमा जिसका मैक्सिमम वजन अमिसिबिले परमिशन, जिसके मैक्सिमम वजन की इजाज़त है सुपरियोर ज़्यादा आले 3,5 लाते 3.5 टन से ज़्यादा कि 2006 का कानून अप्लाई होगा उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जिसमें ड्राइवर सामान ऐसी गाड़ी को चला रहा है या ऐसा सामान लेकर जा रहा है जिसका मैक्सिमम वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए नल auto trasporto di persone, auto trasporto di merci सामान को लेकर जाना यानी कि ट्रक, auto trasporto di persone आदमी लेकर जाना इट्स मीन बस, कि बसों पे ये अप्लाई सी अप्ली का अप्लाई होगा। साल्वो ले एक्सेसियोनी दी लेजे स्वाय के उन्हें छूट दी गई है कानून के मुताबिक, यानी कि कानून छूट भी तो कईयों को देता है। इन पे अप्लाई होगा आई कंदुचेंती दी ऑटोबस बसों पे अप्लाई होगा कि 2006 का कानून मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का नल auto trasporto di persone उस ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें आदमी लेकर जाते हैं अप्लाई होगा बसों के ऊपर, बसों के ड्राइवरों के ऊपर सिवाय के उनको छूट दी गई है। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए नॉन सी अप्लीका आई कंदुचेंती दी autobus, कहता है autobus के ड्राइवर पे अप्लाई नहीं होगा इन सर्विसियो रेगुलारे दी लीनिया। सर्विसियो रेगुलारे दी लीनिया हम कहेंगे जो सिटी के अंदर चलती हैं। इल्कुई परकोर्सो जिनका रास्ता नॉन सुपेरा पार नहीं करता 50 किलोमीटर, यानी कि जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा परकोर्सो फासला रास्ता तय नहीं करते उन पे ये अप्लाई नहीं होगा कि वो बसें जो सिटी के अंदर यूज़ होती हैं और वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा परकोर्सो तय नहीं करती, फासला तय नहीं करती, उन पे ये कानून अप्लाई नहीं होगा। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए नॉन सी अप्लीका अप्लाई नहीं होगा आई कंदुचेंती दी वीकोली उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे la cui velocità massima autorizzata जिनकी मैक्सिमम स्पीड यदि कुरानता 40 है। कहता हूं उन ये जो कानून है 2006 का नॉन सी अप्लीका उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे अप्लाई नहीं होगा जिनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 40 है। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di durata massima di guida मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का नॉन सी अप्लीका आई कंदुचेंती दी वीकोली उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे अप्लाई नहीं होगा डेले फोर्से अरमाते, फोर्से अरमाते जो मिलिट्री की गाड़ियां हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। नॉर्माटिवा विजेंटे इन materia di durata massima di guida, कहता है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का कानून नॉन सी अप्लीका अप्लाई नहीं होता आई कंदुचेंती दी वीकोली उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे उतिलिजाती जो इस्तेमाल होती हैं इन सिचुएशनी दी एमरजेंसा एमरजेंसी की हालत में ओ दी ओपेरासियोनी दी साल्वाताजो के लिए, या ओपेरासियोनी दी साल्वाताजो भी एमरजेंसी यानी कि वो ऑपरेशन जिसमें आप जिंदगियां बचाई जाती हैं उन्हें ओपेरासियोनी दी साल्वाताजो कहते हैं। तो सिचुएशनी एमरजेंसा ओ दी ओपेरासियोनी दी साल्वाताजो हम एमरजेंसी ही कहेंगे कि 2006 का कानून
उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे अप्लाई नहीं होता जो यूज होती हैं एमरजेंसी की हालत में। La normativa vigente in materia di durata massima di guida, कहता जो कानून है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का नॉन सी एप्लिका अप्लाई नहीं होता आई कंडुचेंती दी ऑटोवीकोली गाड़ियों के ड्राइवरों पे अदेबिती जो इस्तेमाल होती हैं यूज होती हैं per il soccorso stradale सड़क की मदद के लिए, जिसे कारोतरसी कह लें, जो गाड़ियों जो मदद करने आती हैं कि ओपेरानो जो काम करती हैं, जितनी भी मदद वाली गाड़ियां हैं जो ऑपरेशन कर रही हैं, काम कर रही हैं एंत्रो अंदर उन राज्यों दी 100 किलोमीटर, राज्यों दी 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर दला प्रोप्रिया बाजे ऑपरेटिवा, दला प्रोप्रिया बाजे ऑपरेटिवा जहां से वो ऑपरेट करती हैं कि 2006 का कानून उन गाड़ियों के ड्राइवरों के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा जो हेल्प करती हैं, मदद वाली हैं, जो 100 किलोमीटर के अंदर काम कर रही हैं अपने जहां से वो ऑपरेट करती हैं अपने ऑफिस से, यानी कि अपने गराज से। 3 नॉर्माटिवा विजेंटे इन मटेरिया दी दुराता मासिमा दी गुइदा, वो कानून जो मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का इट्स मीन 2006 का कानून नॉन सी एप्लिका अप्लाई नहीं होगा आई कंडुचेंती दी वीकोली उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे सोतो पोस्ती या प्रोवे, कहता हूं उन गाड़ियों के ड्राइवरों के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा सोतो पोस्ती या प्रोवा सुस्त्रादा दी रिपारासियोने ओ मानुटेंसियोने, कि वो गाड़ियां जो रिपारासियोने कर रही हैं, जो रिपेयरिंग कर रही हैं, मानुटेंसियोने मरम्मत कर रही हैं, मेंटेनेंस कर रही हैं, उनके ऊपर भी यह कानून अप्लाई नहीं होगा। La normativa कानून vigente in materia di durata massima di guida maximum driving time का non si applica ai conducenti di veicoli, उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे अप्लाई नहीं होगा दी मासा मासिमा जिनका मैक्सिमम वजन नॉन सुपरियोर है, सुपरियोर है ज्यादा, नॉन सुपरियोर है ज्यादा नहीं है, 7.5 टन से ज्यादा नहीं है। कहता है ये कानून उन ड्राइवरों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिनकी गाड़ियों का वजन 7.5 टन से ज्यादा नहीं है। अदेबिती अल ट्रांसपोर्टो व ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही हैं नॉन कमर्शियले दी कोजे, यानी कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं हो रही, दियो कोजे पर उजो प्रिवातो प्राइवेट इस्तेमाल में। अदेबिती और यूज होती हैं अल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉन कमर्शियले दी कोजे पर उजो प्रिवातो, यानी कि वो कमर्शियल सामान लेकर जाने के लिए यूज नहीं हो रही पर उजो प्रिवातो प्राइवेट इस्तेमाल के लिए। La normativa कानून विजेंटे इन मटेरिया दी दुराता मासिमा दी गुइदा, कहता है जो कानून है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का सी एप्लिका अप्लाई होता है पर il trasporto su un autobus, बस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और व्हीकली वो गाड़ियां दी मासा मासिमा में सिबिल जिनका मैक्सिमम वजन सुपरियोर है, ज्यादा है, 3.5 टन से ज्यादा है और जवोल्ती की गई है, यह ट्रांसपोर्टेशन हुई है तरा दरमियान स्ताती कम्युनितारी जो कम्युनिटी के स्टेटें हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर हुई है कि जिस गाड़ी का वजन 3.5 टन से ज्यादा है और यूरोपियन यूनियन के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन हुई है, ये कानून अप्लाई होगा। ला नॉर्माटिवा विजेंटे इन मटेरिया दी दुराता मासिमा दी गुइदा, 2006 का कानून या वो कानून जो मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए है सी एप्लिका अप्लाई होगा पर ई ट्रांसपोर्टी सु ऑटोबुस, बस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सु व्हीकल दी मासा मासिमा में सिबिल या उन गाड़ियों का जिनका मैक्सिमम वजन सुपरियोर है 3.5 टन, 3.5 टन से ज्यादा है। जवोल्ती और यह ट्रांसपोर्टेशन हुई है तरा दिल यूनियन यूरोपिया, यूरोपियन यूनियन के दरमियान हुई है, एला स्विजरा स्विट्जरलैंड के दरमियान हुई है कि चाहे वो बस है या वो आगे कहता है ट्रक है, ऐसी गाड़ी है जो सामान लेकर जाती है और उसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है और वो ट्रांसपोर्टेशन यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड के दरमियान हो रही है, तो वहां पर यह कानून अप्लाई होगा। ला नॉर्माटिवा विजेंटे इन मटेरिया दी दुराता मासिमा दी गुइदा, मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का कानून सी एप्लिका अप्लाई होगा आंके आई कंडुचेंती दई वीकोली उन गाड़ियों के ड्राइवरों पे भी इमैट्रिकोलाती जो रजिस्टर्ड हुई हैं,
al di fuori dell'Unione Europea, यूरोपियन यूनियन के बाहर रजिस्टर्ड हुई है। सेल ट्रांसपोर्टो अवियने अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है टोटलmente मुकम्मल नल आम्बितो del Unione stessa, यूरोपियन यूनियन के अंदर हो रही है। कह रहा बेशक वो गाड़ी यूरोपियन यूनियन के किसी बाहर वाले मुल्क में रजिस्टर्ड है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किधर हो रही है? यूरोपियन यूनियन के अंदर हो रही है, तो ये कानून अप्लाई होगा। Il conducente di un autobus बस का ड्राइवर immatricolato in Germania, जो जर्मनी में रजिस्टर्ड है, स्टातो del Unione Europea में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की स्टेट है। कैसी रेकी रेकी कहेंगे जाना, रेकी जाता है इन रूसिया, जो रूस जाता है, इसको स्टातो del AETR कहेंगे, जो रूस जाता है। देवे ओजरवारे, उसने अमल करना है, टेम्पी मासिमी दिग्विदा, मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम का ऊपर अमल करना है। प्रविष्टि जो बनाया है अकोर्दो AETR ने बनाया है, हम इसको इंटरनेशनल अकोर्दो कह सकते हैं, इंटरनेशनल कानून कह सकते हैं। नंबर 1, इन तेमा दी दुराता della guida, इन तेमा दी दुराता della guida ड्राइविंग टाइम दे कंदुचेंती ड्राइवरों का, दी व्हीकली वो गाड़ियां अदेबिती अल ट्रांसपोर्टो दी परसोने, जो आदमी लेकर जाते हैं, ओ दी कोजे या सामान लेकर जाते हैं, यानी कि चाहे बस है चाहे वो ट्रक का ड्राइवर है। त्रोवानो अप्लीकासियोने अप्लाई होंगे, लगेंगे, ले नॉर्मे कानून del अकोर्दो AETR, यानी कि ये AETR वाला कानून अप्लाई होगा आंसी के बजाय क्वेला del conducente, क्वेले वो वाले कुंतनूते जो मौजूद हैं, ने रेगुलामेंटो 2006 चाहिए के अंदर मौजूद हैं। क्वांडो इल ट्रांसपोर्टो, जब ट्रांसपोर्टेशन कहता है चाहे आप सामान लेकर जा रहे हैं या आदमी लेकर जा रहे हैं, तो कौन सा कानून अप्लाई होगा? AETR वाला बजाय कौन सा? 2006 वाला, क्योंकि 2006 किसके लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए है। क्वांडो इल ट्रांसपोर्टो नॉन सी एजाउरिशे, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, नॉन सी एजाउरिशन नहीं होती या खत्म नहीं होती, अल इंटरनो दल टेरिटोरियो, जमीन के अंदर, सरजमीन के अंदर, दिल यूनियन यूरोपिया, यूरोपियन यूनियन के जमीन के अंदर, यानी कि यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही। दिला स्विट्जरा, स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं हो रही। दिलो स्पासियो इकोनॉमिको यूरोपियो, हम इसको भी यूरोपियन यूनियन ही कहते हैं, वो मुल्क जहां पर शंगन का एरिया है, हम यूरोपियन यूनियन ही कहेंगे। कहता है जब ट्रांसपोर्टेशन खत्म नहीं हो रही यूरोपियन यूनियन के अंदर, मा इंटरेसा, लेकिन इसका इंटरेस्ट है, यानी कि ये होगी, इल टेरिटोरियो, जमीन पे, सरजमीन पे, दी आल्तरी स्ताती, दूसरे स्टेटों में, कि जब यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन खत्म नहीं होती, यानी कि यूरोपियन यूनियन से आप बाहर जाकर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो फिर कौन सा कानून अप्लाई होगा? AETR वाला कानून अप्लाई होगा। इरेगुलामेंटो 2006 का कानून इन मटेरिया दी दुराता मासिमा दी गुइदा मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए सी एप्लीका अप्लाई होगा। पेरी ट्रांसपोर्टी सुन ऑटोबस, बस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस व्हीकली गाड़ियों के, दी मासा मासिमा मिसिबिल है, जिसका मैक्सिमम वजन सुपेरियोर है, ज्यादा है 3.5 टन से। कहते 2006 का कानून मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम के लिए अप्लाई होगा बस के ऊपर या उन गाड़ियों पे जिनका मैक्सिमम वजन 3.5 टन से ज्यादा है। जवोल्टी हुई है तराला यूनियन यूरोपिया, यूरोपियन यूनियन के अंदर, एस्ताती dello spazio economico europeo, हम इसको भी यूरोपियन यूनियन ही कहते हैं, कि इनके अपने इकोनॉमिकल मायदे हुए हैं, कि किसी किस्म की कोई जो यूरोपियन यूनियन ही कहेंगे, सिंपल ही रहने दें यूरोपियन यूनियन में। तीसरा, il conducente di un autobus, बस का ड्राइवर, प्रीवो, जो बिना है, बगैर है, दी क्रोनो तकीग्राफो, मशीन के बगैर है। आपको याद होना चाहिए, सी के अंदर आपने ये देखा है, क्रोनो तकीग्राफो ये एनालॉजिको है, मैनुअल है, और ये डिजिटाले है, डिजिटल है। कहता वो ड्राइवर बस का जिसके पास मशीन नहीं है, अदेबितो अल सर्विसियो रेगुलारे इन आम्बितो नाcionale, अदेबितो जो यूज हो रही है, अल सर्विसियो रेगुलारे इन आम्बितो नाcionale, यानी कि इटली में यूज हो रही है, और रेगुलर नेशनल जमीन के ऊपर यूज हो रही है, इटली में यूज हो रही है। देवे ऐसरे मुनीतो, मुनीतो पास होना, उदे कोल होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। दी उन एस्त्रातो दी रजिस्ट्रो दी सर्विसियो, एस्त्रातो दी रजिस्ट्रो दी सर्विसियो रजिस्टर्ड एक होना चाहिए। ओ उना एदी उना कोपिया
del orario di servizio, और उसके पास एक कॉपी भी होनी चाहिए, यानी कि टाइम टेबल होना चाहिए। कॉपिया del orario di servizio क्या हो गया, टाइम टेबल। उसके पास एक रजिस्टर्ड होना चाहिए और टाइम टेबल होना चाहिए। कॉपिया del orario di servizio यानी कि उसके काम करने का टाइम टेबल उसके पास होना चाहिए। कि वो ड्राइवर बस का जो प्रीवो है, जिसके पास नहीं है मशीन, जो यूज हो रही है अल सर्विसियो रेगुलारे इन आम्बितो नाcionale इटली की जमीन पे नॉर्मल सर्विस के लिए यूज हो रही है, यानी कि वो बसें जो 50 किलोमीटर से कम का फासला तय करती हैं, कहता है उनके पास क्या होना चाहिए, देवे essere munito di strato di registro di servizio, एक रजिस्टर्ड होना चाहिए और काम का टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि उनके पास मशीन नहीं है, लेकिन ये दो चीजें उनके ऊपर लाजिम है। La determinazione per legge, कानून के मुताबिक, dei tempi massimi di guida, मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम e di riposo और आराम। आला स्कोपो, इसका मकसद है दी तुतेलारे, हिफाजत करें, इल कंदुचेंते ड्राइवर की, ओब्लिगातो जिसके ऊपर लाजम है, एड उतिलिजारे यूज करना, इल कानून ताकीग्राफो मशीन यूज करना। कहता जो कानून है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम या आराम का टाइम, उसका मकसद है कि वो ड्राइवर की जो है वो हिफाजत करे, जिसके ऊपर लाजम है मशीन यूज करना। किस चीज की हिफाजत करे, दाई रिस्क की, खतरों से, के पोसनो देरी वारे जो हो सकते हैं, द एचएससीवो ज्यादा अफती का मेंतो ज्यादा थकावट की वजह से हो सकते हैं। कि 2006 का कानून क्यों बनाया गया है, ताकि ये ड्राइवर को ज्यादा ड्राइविंग करने से बचाए, उसको ज्यादा थकने से बचाए। ला डिटर्मिनाzione per legge, कानून के मुताबिक कहेंगे, कहता जो कानून है दई टेम्पी दी गुइदा ड्राइविंग टाइम का, यदि रिपोजो आराम के, आलो स्कोपो मकसद है, दी तुतेलारे हिफाजत करें, ली आल्तरी उतेंती दूसरे लोगों की हिफाजत करें, दिला सरादा सड़क की, दल प्रिकोलो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट के खतरे की से हिफाजत करें, एक्सीडेंट के खतरे से बचाए। कौजाती जो हुआ है द कंदुचेंती ड्राइवरों से, एचएससीवामेंटे ज्यादा स्तांकी थके हुए, वो ड्राइवर जो ज्यादा थके हैं उनसे। कि जो ड्राइविंग का और आराम का कानून है, इसका मकसद है कि दूसरों लोगों की हिफाजत करे एक्सीडेंट के खतरे से, जो होता है किस वजह से होता है, थके हुए ड्राइवरों की वजह से होता है। क्योंकि जारी बात है हर कोई इस कानून पे अमल करेगा, वो कम ड्राइविंग करेगा तो थकावट भी कम होगी। La determinazione per legge dei tempi massimi di guida e di riposo, कहता है जो ड्राइविंग टाइम है और आराम का टाइम है कानून के मुताबिक, मीरा, इसका मकसद है कि जो ड्राइविंग टाइम और आराम का टाइम बनाया गया है, इसका मीरा मकसद है अमिलियोरारे, बेहतर करें, ले कंडीशनी सोचाली, सोशल कंडीशन को बेहतर करें, दई कंदुचेंती ड्राइवरों की, ओब्लिगाती जिन पे लाजिम है, एड उतिलिजारे यूज करना, इल क्रोनो तकीग्राफो मशीन यूज करना लाजिम है, उनकी सोशल लाइफ को क्या करे, बेहतर करे। सेम टू सेम ची का सवाल है। आई फिनी दल ओब्लिगातोरियता del uso del crono tachigrafo, कहता जो मशीन का इस्तेमाल लाजम है। सी डिफिनिशन कहेंगे कंदुचेंते ड्राइवर, क्योंकि सिया कोई भी, कहता है मशीन के इस्तेमाल लाजम है हर उस ड्राइवर पे, सिया अदेतो वाला गुइदा दी व्हीकल, जो गाड़ियां चलाता है, आंके पर बेशक उन ब्रेवे पीरियडो, बेशक थोड़े से टाइम करिए, कि मशीन का इस्तेमाल लाजम है हर उस ड्राइवर के ऊपर जो गाड़ी चलाता है, बेशक थोड़े से टाइम करिए। आई फिनी दल ओब्लिगातोरियता दल उजो दल क्रोनो तकीग्राफो, मशीन के इस्तेमाल के लिए, सी डिफिनिशन यानी कि मशीन का इस्तेमाल लाजम होगा आई कंदुचेंती उन ड्राइवरों पे, क्योंकि कोई भी सित्रोविया बोर्दो दी उन व्हीकल जो गाड़ी के अंदर है, कोला मनस्योने, और उसका मकसद है, मनस्योने काम है, क्या है, अल अकोरेंसा जरूरत पड़ने पर दी गुइदार लो चलाना, कि मशीन का इस्तेमाल लाजम है हर उस ड्राइवर के ऊपर जो गाड़ी के अंदर है, कोला मनस्योने, इस काम के लिए कि जरूरत पड़ने पर वो ड्राइविंग करे, यानी कि जिसका काम क्या है ड्राइविंग करना, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल लाजम है। ला नॉर्माटिवा कानून सुल उजो दल क्रोनो तकीग्राफो, मशीन के इस्तेमाल का कानून,
डिफिनीशन कहता है इंटररुप्शने ब्रेक करें, इंटरप्ट करें, यानी कि इंटररुप्शने कि मशीन का जो कानून है उसमें इंटररुप्शने ओनी पीरियडो है, हर वो टाइम है इन क्वी इल कंडुचेंटे जब ड्राइवर नॉन पो गुइदारे ड्राइविंग नहीं कर सकता। इंटररुप्शने हर वो टाइम पीरियड है जिसमें ड्राइवर ड्राइविंग नहीं कर सकता, उस वोल्जरे करना आल्तरे और मनस्योनी काम, और ना ही कोई और काम कर सकता है। आके सर्वे जिसकी जरूरत है उन्हीं का मेंटे सिर्फ अल्सो रिपोजो उसके आराम के लिए। कि इंटररुप्शने में ड्राइवर कोई और काम नहीं करेगा, ना ड्राइविंग करेगा ना कुछ और करेगा, बल्कि इस टाइम में वो सिर्फ क्या करेगा, रिपोजो करेगा। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotaquigrafo, जो मशीन के इस्तेमाल का कानून है, इल कारिको e los कारिको, लोड करना या अनलोड करना del vicolo सोनो कंसिडराते कंसिडर किए गए हैं, यानी कि जो सामान चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, आल्तरे मनस्योनी कहेंगे। दूसरे काम ये ड्राइविंग में नहीं आएगा, रिपोजो में नहीं आएगा, ये क्या आएगा, आल्तरे मनस्योनी होगा। आई फिरी दरा नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotaquigrafo कहता जो मशीन का इस्तेमाल है, इल कंट्रोलो della pressione, प्रेशर कंट्रोल करना, degli pneumatici टायरों का, del vicolo गाड़ी के, गाड़ी का टायरों का जो लेवल है, हवा है, उसको कंट्रोल करना, एक कंसिडरातो कंसिडर किया जाएगा, कहा जाएगा। अल्ट्रा मनस्योने के, ये भी अल्ट्रा मनस्योने है, कोई और काम है, यानी कि ड्राइविंग नहीं है, आराम नहीं है, ब्रेक नहीं है, रिपोजो नहीं है, ये क्या है, अल्ट्रा मनस्योने है। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotaquigrafo, जो क्रोनोटाकिग्राफो मशीन का इस्तेमाल का कानून है, सी डिफिनेशन रिपोजो, उसमें रिपोजो कहते हैं। रिपोजो क्या है, ओनी पेरियोडो इन इंटररोतो, पेरियोडो टाइम इन इंटररोतो जो कटा नहीं, लगातार, हर लगातार टाइम, दुरानते इल क्वाले जिस दौरान, इल कंडुचेंटे ड्राइवर पो दिस्पोर्रे गुजारना, ये हर वो टाइम है जिसमें ड्राइवर गुजार सकता है लिबेरामेंटे, लिबेरामेंटे आजादाना तौर पे गुजार सकता है, कि ये हर वो टाइम है जिसमें ड्राइवर आजादाना तौर पे गुजार सकता है del suo tempo, अपने टाइम को, कि रिपोजो में ड्राइवर अपने टाइम को आजादाना तौर पे गुजार सकता है। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotaquigrafo कहता है मशीन का जो इस्तेमाल है उसका जो कानून है, एक कंसिडरातो कहा जाएगा, कि मशीन के इस्तेमाल के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें कहा जाएगा अल्ट्रा मनस्योने कहा जाएगा। ओनी आतिविता, हर एक्टिविटी, जवोल्ता की है, फिर आल्त्रो दत्तोरे दी लवोरो, किसी दूसरे दत्तोरे दी लवोरो मालिक के लिए, बास के लिए, नेल आम्बितो ओ अल्दीफोरी, नेल आम्बितो उसके अंदर, ओ अल्दीफोरी बाहर, दिल सेक्टोरे दी ट्रांसपोर्टी, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, कि चाहे आपने ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में कोई काम किया या ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर से बाहर किया, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा मनस्योने कहेंगे। कि अल्ट्रा मनस्योने क्या है, हर वो एक्टिविटी जो आपने दत्तोरे दी लवोरो के लिए की है, नेल आम्बितो उन अल्दीफोरी दिल सेक्टोरे ट्रांसपोर्टी, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के अंदर या उसके बाहर, यानी कि जो कार्य को उस कार्य को किया है, गाड़ी चेक की है, इसे सारे क्या हैं, अल्ट्रा मनस्योने है। आई फिनी della normativa sul uso del cronotaquigrafo si definisce periodo di riposo, कहता है जो कानून है मशीन के इस्तेमाल में, यानी कि 2006 के कानून की बात ही कर रहा है, वर्डिंग डिफरेंट यूज कर रहा है, आप इस पूरी लाइन को 2006 का कानून कहें बेशक। पीरियोडो दी रिपोजो जो आराम का टाइम है, जर्नालियरो पर डे रेगुलर रेगुलर, जो पर डे रेगुलर आराम है, ओनी टेम्पो दी रिपोजो है, ये हर वो आराम का टाइम है इन इंटररोतो लगातार मुसलसल, दी अलमैनो कम से कम 11 ore 11 घंटे। कहता रिपोजो जर्नालियरो रेगुलारे क्या है, कि ये कम से कम लगातार 11 घंटे आराम है। आई फिनी della normativa sul uso del cronotaquigrafo कहता जो मशीन के इस्तेमाल का कानून है, सी डिफिनिशन periodo di riposo, periodo di riposo कहेंगे, जर्नालियरो रेगुलारे, रेगुलर पर डे आराम कहेंगे, ओनी टेम्पो दी रिपोजो हर आराम का टाइम, के पो एसरे प्रेजो जो ले सकते हैं दो पीरियडी, दो पीरियड में ले सकते हैं, यानी कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजो इन दो पीरियडी दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं,
Il primo पहला दी quelli deve essere di almeno 3 ore पहला कम से कम 3 घंटे senza interruzione बगैर ब्रेक के कि आप पर डे ड्राइविंग टाइम आराम के टाइम को 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला 3 घंटे senza interruzione बगैर किसी ब्रेक के यानी कि लगातार e il secondo सेकंड di almeno कम से कम 9 ore 9 घंटे senza interruzione बगैर ब्रेक के यानी कि लगातार नॉर्मल जाना है। लेकिन अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो पहले 3 में करें और दूसरे 9 में करें तो फिर टोटल ये 12 हो जाते हैं। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotachigrafo जो मशीन का इस्तेमाल है इसमें डिफिनीशन कहेंगे periodo di riposo आराम का टाइम कहेंगे giornaliero ridotto क्या है रिड्यूस ogni tempo di riposo हर वो टाइम इन interrotto जो लगातार है di almeno 9 ore यानी कि जो रिपोजो giornaliero ridotto है उसमें आराम कितना है 9 घंटे है मा इनफरियोरे उंदिचियोरे 11 से कम है क्योंकि नॉर्मल 11 है और रिदोतो का वर्ड यूज करें तो फिर 9 है। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotachigrafo जो मशीन के इस्तेमाल का कानून है सी डिफिनीशन कहते हैं periodo di riposo settimanale पर वीक आराम कहते हैं रेगुलर ogni tempo di riposo हर आराम का टाइम दी almeno 45 ore 45 घंटे कि जो रिपोजो सेटिमनाले है इसमें 45 घंटे आपने आराम करना है। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotachigrafo मशीन का जो इस्तेमाल का कानून है सी डिफिनीशन periodo di riposo कहेंगे settimanale ridotto पर वीक ridotto जो रिड्यूस है कम है ogni tempo di riposo हर आराम का टाइम इनफरियोरे आ 45 जो 45 घंटों से कम है कि può essere ridotto जो कम हो सकता है a determinate condizioni स्पेशल कंडीशन में a una durata minimum टाइम di 24 ore continuative लगातार 24 घंटे। सिंपल काम है जो सेटिमनाले नॉर्मल रेगुलर आराम है 45 है और जो रिदोतो आराम है ये कितना है 24 है। आई फिनी दला नॉर्माटिवा सुल उजो del cronotachigrafo मशीन के इस्तेमाल का जो कानून है सी डिफिनीशन periodo di guida ड्राइविंग टाइम giornaliero पर डे ड्राइविंग टाइम कहेंगे il periodo complessivo di guida टोटल ड्राइविंग का टाइम तरा दरमियान il termine di un periodo di riposo एक आराम के दरमियान giornaliero पर डे यानी कि जो एक आराम के दरमियान का टाइम है एला इनिशियो del periodo di riposo giornaliero और जब आपने शुरू करना है periodo di riposo giornaliero seguente अगला आराम का टाइम शुरू करना है वो तरह दरमियान उन periodo di riposo giornaliero पर डे आराम के दौरान ये उन periodo di riposo settimanale और वो आराम जो आपने पर वीक करना है। क्या मतलब है कहता है जो मशीन के इस्तेमाल का कानून है 2006 का कानून उसमें periodo di guida giornaliero कहेंगे पर डे ड्राइविंग टाइम कहेंगे il periodo complessivo di guida ये टोटल ड्राइविंग टाइम है तरा il termine di un periodo di riposo giornaliero जहां पर आपकी खत्म हो गई आराम का टाइम यानी कि जिस टाइम आपका आराम टाइम खत्म हुआ है एला इनिशियो शुरू हुआ है del periodo di riposo giornaliero seguente और अगले दिन आराम का टाइम शुरू हुआ है यानी कि पहला आराम का टाइम खत्म हो गया और आपने गाड़ी चलाई है और फिर जब जाके ड्राइविंग टाइम आपका खत्म हो गया और आपने आराम का टाइम शुरू कर दिया कि जिस दिन पहले दिन का आराम का टाइम खत्म हो रहा है और दूसरे दिन का आराम का टाइम शुरू हो रहा है इस दौरान जो पीरियड है उसे क्या कहेंगे ड्राइविंग टाइम कहेंगे। ऐसे उसने सवाल को घुमाया है। रेगोलामेंटो 2006 का इन मटेरिया दी टेम्पी दी गुइदा ड्राइविंग टाइम का ए रिपोजो आराम के प्रवेदे कहता है बताता है कि il periodo massimo di guida maximum driving time non possa accedere पार नहीं कर सकता le 9 ore 9 घंटे giornalieri पर डे aumentabili उनको ज्यादा किया जा सकता है a 10 ore 10 के 2006 का कानून क्या कहता है कि जो आपका नॉर्मल ड्राइविंग टाइम है कितना है 9 घंटे लेकिन इसको 10 किया जा सकता है पर नॉन पिू दी 2 giorni 2 से ज्यादा बार नहीं अला settimana पर वीक
कि नॉर्मल आपने 4 घंटे चलानी है, लेकिन 2 दिन एक वीक में कह रहा है आप 10-20 चला सकते हैं। 2006 का कानून इन मटेरिया दी tempi di guida e riposo जो आराम का है या ड्राइविंग का है, prevede कहता है कि il periodo massimo di guida maximum driving time non possa accedere पार नहीं कर सकता ले 50 ore settimanale पर वीक 56 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। कि पर वीक जो आपने ड्राइविंग करनी है ये मैक्सिमम 56 है। फॉर एग्जांपल 4 दिन अगर आपने 9 चलाई है तो 9-4 आपका हो गया 36 और बाकी रह गए 2 दिन 10-10 46 और 56, यानी कि ये इस तरह आपने ड्राइविंग करनी है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। Il regolamento 2006 in materia di tempi di guida di riposo 2006 का कानून prevede कहता है कि il periodo massimo di guida maximum driving time non possa accedere पार करना le 90 ore settimanale कि 90 आवर 2 हफ्तों में। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है कि 2 हफ्तों के अंदर आप 90 घंटों से ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर पहले वीक आपने 56 चलाई है, दूसरी भी जाके 56 चलाएं तो ये तकरीबन 100 कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप 2 हफ्तों में 90 से ज़्यादा नहीं चला सकते। कि पहले हफ्ते अगर आपने 56 चलाई है तो फिर अगले हफ्ते सिर्फ आपके 34 रह जाएंगे। 34 घंटों से ज़्यादा आप ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे, बाकी आपने आराम करना है। क्योंकि 56 और 56 आपके बने 112, ये नहीं 112 नहीं कर सकते। एक हफ्ते में 56 है, लेकिन 2 हफ्तों का अगर हम काउंट करें तो फिर उसके अंदर सिर्फ 90 रह जाएंगे। बेशक पहले हफ्ते आप ज़्यादा चला लें, लेकिन दूसरे हफ्ते आपको कम चलानी पड़ेगी, या उसको जैसे आपकी मर्जी है बराबर डिवाइड कर लें। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di tempi di guida e di riposo पूरी लाइन को 2006 का कानून prevede un'interruzione कहता है ब्रेक करें दी 45 minuti 45 मिनट की ब्रेक करें dopo 4 ore e mezzo di guida, यानी कि 4.5 घंटे के ड्राइविंग के बाद 45 मिनट की ब्रेक ओब्लिगो है। कि 9 घंटे ड्राइविंग करनी है तो 4.5 के बाद 45 मिनट की ब्रेक करना ओब्लिगो है। रेगोलामेंटो 2006 का कानून इन materia di tempi di guida e riposo जो ड्राइविंग टाइम का है या आराम का है prevede un periodo di guida continuato, कहती है कि ड्राइविंग टाइम है लगातार नॉन सुपरियोर है, जो ज्यादा नहीं है, a 4 ore e mezza के 4.5 घंटे से ज्यादा आप लगातार ड्राइविंग नहीं कर सकते। ऊपर आपने पढ़ा है कि 45 मिनट की ब्रेक लाजिम है। 2006 का कानून इन materia di tempi di guida e riposo का stabilisce कहता है 2006 का कानून कहता है कि durante la interruzione ब्रेक के दौरान periodica di 45 minuti जो 45 मिनट की ब्रेक है il conducente ड्राइवर non può guidare ड्राइविंग नहीं कर सकता, ने svolgere और ना ही कर सकता है altre mansioni कोई और काम, कहता ना उसमें वो ड्राइविंग कर सकता है ना ही कोई और काम कर सकता है। 45 मिनट उसने सिर्फ इंटररुसियोने करनी है, ब्रेक करनी है। रेगोलामेंटो 2006 का कानून स्टाबिलिशे कहता है कि ला इंटररुसियोने पेरियोडिका जो ब्रेक है दी 45 मिनट की può essere फ्रासियोनाता डिवाइड करना, वंडना, तकसीम करना इन 2 पीरियडी के 45 मिनट की ब्रेक को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। ला प्रीमा पहला दी almeno कम से कम 15 मिनट 15 मिनट का, एला सेकोंदा और सेकंड दी almeno 30 मिनट 30 मिनट का। फालसो में इस टाइम को उल्ट करेगा। il periodo di riposo giornaliero जो पर डे आराम है stabilito कहता है, स्टाबिलितो जो मुकर्रर किया गया है, जो रखा गया है, दल रेगोलामेंटो 2006 के कानून ने रखा है। 2006 का कानून बताता है कितना है दी almeno कम से कम 11 घंटे है, कि जो नॉर्मल आराम है ये कम से कम 11 घंटे है। il periodo di riposo giornaliero stabilito dal regolamento 2006 वो आराम का टाइम जो 2006 का कानून बताता है। può essere हो सकता है, मिनिमम हो सकता है दी 11 ore riducibile a 9 कि 11 से इसको 9 भी किया जा सकता है, लेकिन per 3 giorni la settimana हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। कि नॉर्मल आराम 11 है, लेकिन आप 9 भी कर सकते हैं
एक वीक में 3 दिन। नंबर 4, secondo quanto stabilito dal regolamento 2006 के कानून के मुताबिक il periodo di riposo giornaliero जो पर डे आराम है deve essere effettuata करना है entro 24 ore 24 घंटों के अंदर dal termine खत्म होना del precedente riposo जब पिछला रिपोजो खत्म हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर। तो जो पिछला आराम है आपने उसको रिकवर करना है। Secondo quanto stabilito dal regolamento 2006 के कानून के मुताबिक è vietato मना है guidare ड्राइविंग करना per più di 6 giorni consecutivi 6 से ज्यादा दिन consecutivi लगातार कि 6 से ज्यादा दिन लगातार ड्राइविंग करना मना है। Il conducente di un veicolo गाड़ी का ड्राइवर soggetto alla disciplina जिस पर कानून लगता है कौन सा दी रेगोलामेंटो 2006 जिसके ऊपर 2006 का कानून अप्लाई होता है mentre जब fruisce फायदा उठा रहा है जब वो यूज कर रहा है del periodo di interruzione di 45 minuti 45 मिनट की ब्रेक को यूज कर रहा है dopo aver guidato ड्राइविंग के बाद फिर 4 ore e mezza 4.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद कि वो ड्राइवर जो 4.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद 45 मिनट की ब्रेक यूज कर रहा है नॉन पोज वोल्जरे नहीं कर सकता ने सुना अतिविता लवरातीवा कोई भी काम नहीं कर सकता किसी किस्म का काम नहीं कर सकता। Secondo quanto stabilito dal regolamento 2006 के कानून के मुताबिक il conducente ड्राइवर può superare पार कर सकता है ले 4 ore e mezza 4.5 घंटे दी गुइदा ड्राइविंग के फिर रजुंजरे पहुंचने के लिए कहता 4.5 घंटे की ड्राइविंग को पार कर सकता है पहुंचने के लिए इन लोगों दी सोस्ता पार्किंग वाली जगह पे पहुंचने के लिए अप्रोप्रियातो अच्छी किसी ठीक पार्किंग वाली जगह पे पहुंचने के लिए पहला सिकोरेसा दल विकोलो गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए अकुंदिसियोने इस कंडीशन में दी नॉन कॉम्प्रोमेटरे के वो रुकावट पैदा ना करे प्रॉब्लम पैदा ना करे मसला क्रिएट ना करे ला सिकोरेसा स्ट्रादाले सड़क की सिक्योरिटी में वो प्रॉब्लम पैदा ना करे कि नॉर्मल आपने 4.5 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकते लेकिन फॉर एग्जांपल 4.5 घंटे आप मोटरवे के आपने ऊपर तो नहीं रुक जाना किसी प्यासोला सोस्ता का किसी ऑटो ग्रिल का आपने इंतजार करना है इसलिए वो कह रहा है कि 4.5 घंटे से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में प्रॉब्लम पैदा नहीं करते आप किसी के लिए खतरे का बायस नहीं बनते। Secondo quanto stabilito dal regolamento 2006 के कानून के मुताबिक ला रेपरेबिलिटा मैं कहता हूँ अवेलेबिलिटी होना अवेलेबल होना नॉन पो ऐसे कंसिडराता इसको कंसिडर नहीं करना रिपोजो ये आराम नहीं है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं तो बेशक काम नहीं कर रहे लेकिन काम करने के लिए आप फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं तो इसको रेपरेबिलिटा कहेंगे। Secondo quanto stabilito dal regolamento 2006 के कानून के मुताबिक il periodo di riposo giornaliero जो पर डे रिपोजो है आराम है पो ऐसे effettuato किया जा सकता है सु विकोलो उस गाड़ी पे से मुनितो अगर उसमें लगा है दी कुचेता ये इंसोस्ता कुचेता क्या है कैबन पिछला हिस्सा यानी कि जहां पर ड्राइविंग सीट है उसके पीछे भी थोड़ी जगह होती है कैबन ही इसको हम कहेंगे अगर उसके पास कुचेता है और वो पार्किंग में है तो वो पर डे आराम अपना गाड़ी के अंदर भी कर सकता है। नंबर 1 क्योंकि कोई भी चिरकुला जा रहा है कौन व्हीकलो गाड़ी के साथ नॉन मोनितो दी क्रोनो तकीग्राफो जिसमें मशीन नहीं काजी इनकी उस सूरत में ऐसा है प्रविष्टो जब ये लाजमी है जब इसकी जरूरत है कहता कोई भी जो सर्कुलेशन कर रहा है नॉन मोनितो दी क्रोनो तकीग्राफो जिसमें मशीन नहीं लगी हुई उस सूरत में जब ये प्रविष्टो थी जब इसकी जरूरत है या लाजम है इस सुजेतो असंसियोने अमनिस्ट्रातीवा सुजेतो होगा संसियोने अमनिस्ट्रातीवा पे कोई नारियां हम कहेंगे जुर्माना होगा उसको उसकी सजा मिलेगी उसको जुर्माना होगा ए असस्पेंसियोने सस्पेंड कर देंगे दिला पतेंते दी गुविदा उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर देंगे बंद कर देंगे यानी कि कुछ माह के लिए कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी चिरकुला जा रहा है कानून व्हीकलो ऐसी गाड़ी के साथ
मुनीतो जिसके पास है, दी क्रोनोटकीग्राफो है, मशीन है। अवेंते करैक्टरिस्टिके जिसकी खसूसियत, जिसकी खूबियां, जिसकी हालत नॉन रिस्पोंडेंटी नहीं है। अक्वेले फिसाते दाले नॉर्मे विजेंती, कवानीन के मुताबिक नहीं है, उस कानून के मुताबिक नहीं है जो फिक्स की गई है। कोई भी जो ड्राइविंग कर रहा है जिसके अंदर मशीन है, लेकिन जो उसकी करैक्टरिस्टिक है, वो जो उसकी हालत है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। ये सॉजेत्तो a sanzione amministrativa per cuniaria, उसको जुर्माना होगा। ए a sospensione della patente di guida, और patente सस्पेंड कर देंगे, कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। क्योंकि कोई भी अवेंदोला ओब्लिगो, उसके ऊपर लाजम था, दी रजिस्ट्रारे रजिस्टर्ड करे ई पीरियड दी गुइदा ड्राइविंग टाइम को आई सेंसी दला नॉर्मे विजेंती कवानीन के मुताबिक, कि जिसके ऊपर भी लाजम था कि अपने घंटों को रजिस्टर्ड करे 2006 के कानून के मुताबिक। कंदूचे चला रहा है, उन ऑटो व्हीकलो गाड़ी चला रहा है, मुनीतो जिसमें लगा है, दी क्रोनोटकीग्राफो मशीन लगी है, नॉन फंक्शनांते जो काम नहीं कर रही। इस सॉजेत्तो a sanzione amministrativa per cui उसको जुर्माना होगा। ए a sospensione della patente di guida, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। नंबर 4, क्योंकि कोई भी अवेंदोला ओब्लिगो दी रजिस्ट्रारे, उसके ऊपर लाजम था रजिस्टर्ड करे पीरियड दी गुइदा ड्राइविंग टाइम को आई सेंसी दला नॉर्मे विजेंती कवानीन के मुताबिक। नॉन इंसरीशन नहीं डालता, इंसरीशन डालना, लगाना। इल फोलियो दी रजिस्ट्रासियोने पेज, वो पेज जो मशीन के अंदर डालते हैं। ओला स्केदा दल कंदुचेंते, या ड्राइवर का स्केदा। इस सॉजेत्तो, स्केदा मीन कार्ड, इस सॉजेत्तो होगा sanzione amministrativa, उसको जुर्माना होगा। ए la sospensione della patente di guida, और उसका पतेंते सस्पेंड किया जाएगा। यानी कि जो भी मशीन के बगैर चला रहा है या मशीन को ठीक तरह से यूज नहीं कर रहा, तो उसको जुर्माना होगा और प्लस उसका पतेंते सस्पेंड किया जाएगा।